हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, उस वाले जो वीडियो में मैंने जो विटामिन्स के बारे में जो उनके केमिकल नेम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में उससे होने वाली बीमारी और बाकी जो अदर चीज़ें हैं, उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, विटामिन ए विटामिन ए के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और इनका जो रासायनिक नेम है, वहाँ पे मैंने ट्रिक से बताई थी। यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली इसको डिस्कस करेंगे केवल, और उसके जो स्रोत हैं वगैरह, तो उन स्रोत के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं, जो संक्रमण हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से? रतौंधी, संक्रमणों का खतरा होता है और जीरो थैलेमीमिया जो होता है वो रोग इसकी कमी से हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए एग्जामिनेशंस में कि इसका रासायनिक नेम, जो केमिकल नेम होता है, वो क्या होता है? रेटिनॉल उसका होता है। केमिकल नेम क्या होता है इसका? रेटिनॉल होता है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऐसे हम लोग कौन सी चीज़ों का सेवन करें जिससे इस जो रोग है इससे हम लोग जो नॉर्मलाइजेशंस पे हम लोग छुटकारा पा सकें, तो आप लोगों को किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए? तो उसमें आप लोगों को मिल्क ले लेना चाहिए, मिल्क हो गया, और एग भी हमें यूज़ करना चाहिए, और पनीर वगैरह जो होती है, हम लोग चीज़ वगैरह वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो हरी साग-सब्जियाँ जितनी भी हैं, उसको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग विटामिन बी 1, जो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन कभी भी जो एग्जामिनेशंस है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कभी भी क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं। आसाम राइफल हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट ओनली आई एम सेइंग दैट मीन्स ओनली वन एग्जामिनेशन, जितने भी एसएससी की एग्जामिनेशंस हैं, और अग्निवीर एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और अग्निवीर जो हमारा स्टैंडिंग आर्मी, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी 1 की हम लोग डिस्कस करते हैं। सो विटामिन बी वन से कमी होने वाले जो रोग होते हैं उसके क्या होता है? बेरी-बेरी। क्या होता है? बेरी-बेरी। आपको क्या याद रखना है? विटामिन बी 1 बेरी-बेरी। ठीक है, इसका रासायनिक नेम मैं ट्रिक से वहाँ पर बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल आपको थोड़ा लर्निंग टाइप से मैं चल रहा हूँ। रासायनिक नेम थायमिन है इसका, और ये आप लोग इस बीमारी से बचने के लिए आप लोगों को क्या सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों की कमी से ये चीज़ें होती हैं, तो हम लोगों को क्या यूज़ करना है? मूँगफली हो गया, तिल हो गया, सूखी मिर्च हो गया, अंडा हो गया, गाजर हो गया, खमीर, दूध, साबुत, अन्य समुद्र भोजन, जितने भी जो भोजन होते हैं, चावल हो गया, गेहूँ, हरी साग-सब्जियाँ जो होती हैं, वो हम लोग सेवन कर सकते हैं इसमें। प्रकार से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन बी टू के बारे में बात करते हैं। उनकी कमी से होने वाले रोग, त्वचा का फटना। त्वचा का क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के समय पे आपने फ़ील किया होगा त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ठीक है? जैसे आँखें जिन आपने नहीं देखी, आइज़ जो होती हैं वो रेड हो जाती हैं, और जीभों का फटना, शरीर के भारपन में ये क्या होता है? ये विटामिन बी 2 की कमी होता है, ठीक है? अगर इसका हम लोग रासायनिक नेम की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाए, रासायनिक इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। स्रोत क्या होता है? खमीर, कलेजी, मांस, दूध, मटर, ईस्ट, अंडा, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? विटामिन बी 2 की कमी से जो स्रोत होते हैं, वो आप लोगों को इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स? विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 की कमी से होने वाले क्या होता है? आपने देखा होगा, कभी-कभी आपने देखा होगा कि बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। सो हम लोग कहते हैं कि यार नॉर्मलाइज़ेशन पे ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तो हम लोग उसका सोचते हैं कि यार नॉर्मल ये तो होता रहता है कि विटामिन, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि विटामिन बी 3 की कमी है। हम लोग उसको पुराने ज़माने से रिलेटेड होता है कि हमने ऐसा ये कंघा इस्तेमाल कर लिया ये, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल पे हम लोग नहीं समझ रहे होते हैं कि मानते हैं कि वो एक-दूसरे के कॉन्टेक्ट से होता है, लेकिन कहने का मतलब है वहाँ पर हमको किस चीज़ की कमी हो जाती है? विटामिन बी 3। अगर इसको अगर डिस्कस करते हैं हम लोग कि इसका जो रासायनिक नेम है, वो क्या है? नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नियासिन। इंग्लिश में भी नियासिन ही बोलते हैं। अगर स्रोत की बात करते हैं, तो स्रोत इसमें क्या होता है? मांस, अगर आपको थोड़ा अच्छा खासा ले लेना चाहिए, दूध, टमाटर, मूँगफली और गन्ना, ये हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बोल सकते हैं कि इस चीज़ को मतलब लेस करने के लिए इन चीज़ों को हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 क्या होता है? विटामिन बी 5, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन-सा होता है? उनकी कमी से होने वाले रोग कौन-सा होता है? पेलिग्रा, त्वचा दाद, ठीक है? इस टाइप से हमारी जो बीमारी होती है, 4D सिंड्रोम हो गया। रासायनिक नेम क्या हो गया?
पैथोथेनिक क्या होता है? पैथोथेनिक क्या बोलते हैं? पैथोथेनिक, ठीक, पैथोथेनिक बोलते हैं। इस स्रोत क्या होता है? अंकुरित गेहूँ, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तर सब्जियाँ, इन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। विटामिन बी5 आपको थोड़ा-सा याद रखना है। उसी प्रकार से बात करते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से होते हैं? शरीर की वृद्धि में कमी। आप लोग जैसे बोल सकते हैं कि जैसे ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ हमारी क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। ठीक है? ग्रोथ जब स्टॉप हो जाती है, तो वहाँ पर हम लोग समझ समझ लेना चाहिए कि विटामिन बी6 की हमें कमी है। ठीक है? फ्रेंड्स, तो अब इस चीज़ को हमें एनीमिया भी रोग होता है, त्वचा रोग भी इससे रिलेटेड होता है विटामिन बी6 से। इसका अगर बात करते हैं रासायनिक नेम क्या होता है? पैराडॉक्सिन। इसका रासायनिक नेम क्या होता है? पैराडॉक्सिन होता है। और स्रोत क्या होता है? यकृत, मांस, अनाज, हरी सब्जी, अंडे की जर्दी, इन चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे विटामिन बी7 और एच। विटामिन बी7 और एच, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है? उसकी कमी से होने वाले रोग होता है लकवा, शरीर में दर्द और बालों का झड़ना। यहाँ पर विटामिन बी7 की कमी से जो होता है वो लकवा, शरीर में दर्द और बालों का झड़ना झड़ना एक तरीके से विटामिन बी7 का भी होता है। रासायनिक नेम इसका बायोटिन है। मैंने ट्रिक से वहाँ पर बता चुका है आप लोगों को। अगर ट्रिक से अगर आपको लर्न करना है विटामिन सारे, तो आप लोगों को उस ट्रिक को देखना चाहिए। स्रोत क्या है? मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन, गेहूँ, ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए? एक स्रोत है, हम लोगों को इस सारी चीज़ों को सेवन ही करना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों बीमारी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन बी9। विटामिन बी9 की कमी से क्या होता है? उनकी कमी से होने वाले रोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कभी-कभी गर्मी के सीज़न में चक्कर-वक्कर आने लगते हैं, तो क्या होता है? हम लोगों को चक्कर आना, त्वचा में पीलापन, अनियमित दिलों की धड़कन, वजन घटना, ठीक है, झुंझुना महसूस होना और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, व्यक्तित्व में बदलाव, सांस फूलना, अस्थिरता, थकान, मानसिक, इस टाइप के जो होते हैं विटामिन बी9 में होता है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? उसकी कमी से होने वाले रोग है। रासायनिक नेम क्या है? फॉलिक एसिड। क्या याद रखना है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आप लोग समझ गए होंगे। स्रोत क्या होता है? अंकुरित अनाज आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए मॉर्निंग टाइम पे, मटर का इस्तेमाल करना चाहिए, मूँगफली, हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी हमारे सिट्रिक एसिड वाले जो फल होते हैं, वो खट्टे फल, केले, खरबूज, टमाटर और बाकी सभी इन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। तो विटामिन बी12 की बात करते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से होते हैं? उनकी कमी से होने वाले रोग अत्यधिक थकान, सुस्ती, कमजोरी, इन चीज़ों को क्या होते हैं कि विटामिन बी12 की कमी हो गई। सांस फूलना, सिर दर्द होना, कान बजना, भूख कम लगना, ऐसी जो बीमारी होती है वो कौन सी कमी से होती है? विटामिन बी12 की कमी से होती है। उसको अगर इसका हम लोग बात करते हैं रासायनिक नेम, अगर रासायनिक नेम की बात करते हैं तो रासायनिक नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन जो होता है इसका रासायनिक नेम होता है। स्रोत क्या होता है? सुअर का मांस, चिकन, भेड़ का मांस, मछली, दूध, दही, पनीर, आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। बिना आप लोग सोचोगे कि मैं सुअर का मांस नहीं खाता हूँ, तो आप लोगों को ये जो बीमारी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इम्पॉसिबल ये थिंग है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विटामिन सी, उनकी कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। मसूड़ों का फूलना, क्या होता है? मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि ठंड के सीज़न पे बोल सकते हैं या गर्मी के भी सीज़न में, ठंड के सीज़न में ज़्यादा चीज़ें होती हैं विटामिन सी। तो क्या होता है कि यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है मसूड़ों का फूलना, मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं और स्कर्वी और चिड़चिड़ापन हो गया, भूख न लगना, सुस्ती, वजन कम होना, दर्द ये होता है, थकाव, इस टाइप की क्या होती है? विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है। इसका अगर बात करते हैं रासायनिक नेम की, अगर रासायनिक नेम की बात करते हैं तो रासायनिक नेम क्या होता है? एब्जॉर्बिक एसिड। क्या होता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं हम लोगों को वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद, काली किशमिश, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीला शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, फूल गोभी, आलू, टमाटर, आंवला, ये बाकी सभी चीज़ें जो होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं विटामिन डी। उसी प्रकार से बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से होते हैं? सो आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना, रिकेट्स बच्चों में होता है और वयस्क हो गया, पाचन संबंधी, बाल झड़ना आप लोगों को याद रखना, सिर में पसीना आना और हड्डियों और जोड़ों पर दर्द होना, पाचन संबंधी परेशानी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं इसका रासायनिक नेम होता है। रासायनिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। स्रोत अंडे के पीले भाग, टमाटर, हरी सब्जियाँ, शलजम, नींबू, माल्टा, मूल पत्ती, पनीर, सूर, ठीक, ये सब इन चीज़ों से क्या होता है? सूर्य की रोशनी से हमको ये एक स्रोत होता है। उसी प्रकार से बात करते हैं विटामिन ई, उनकी कमी से होने वाले लोग, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का जो होता है वो वहाँ पर कम हो जाना, एनीमिया, कंकाल, गतिविधि, परिधि, न्यूरो जो होती है, ये सारी प्रतिक्रिया, ये सारी सब चीज़ों की कमी से क्या होता है? विटामिन ई। इसका रासायनिक नेम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। बादाम अच्छे से सेवन करना, मॉर्निंग टाइम 1 या 2 बादाम को लेके वाटर में डाल के, मूँगफली हो गया, अखरोट, उसी प्रकार से सूरजमुखी के तेल, गेहूँ, कुसुम, मक्का, सोयाबीन, सारी चीज़ों को विटामिन ए जो होता है वो अगर कमी को दूर करना है तो इन चीज़ों को क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। विटामिन के की कमी से क्या होता है होने वाला रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, रासायनिक नेम क्या होता है फिलोक्यूनॉन, इसका रासायनिक नेम क्या होता है फिलोक्यूनॉन। और स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ये बाकी इसका क्या हो गया, इसका जो होगा स्रोत हो गया। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, विटामिन के की कमी को दूर करना है। तो आप लोगों को क्या यूज करना चाहिए, टमाटर, कैसे रेड रेड वाले, हरी सब्जियां हो गई, हरी हरी सब्जियां, हरी पत्तियां खानी चाहिए, और दूध हो गया, मिल्क होना, मिल्क तो हर एक चीज़ में नीड होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस टाइप में विटामिन डी, इस टाइप में सब जितना हम लोग बोलते हैं दूध तो हर एक चीज़ में हमारा सेवन ही होता है। तो हम लोग बात करते हैं जो वाटर में मतलब जो पानी होता है उसमें घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी सी, बी सी ऐसा रखना है, बी सी बी सी बी सी याद रखना है, कैसे बी एस सी नहीं बी सी, आप लोगों को बी एस सी से याद रखना है। जैसे हम लोग इंटर पास करते हैं इसके बाद क्या करते हैं बी एस सी, तो आप लोगों को कैसे याद रखना है बी एस सी, कैसे बोलते हैं बी एस सी, तो कैसे याद रखना है बी सी, बी सी मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं लवण में घुलनशील जो विटामिन है, ठीक है, लवण में जो घुलनशील विटामिन है तो आप लोग को याद रखना कौन कौन से, के ई डी ए, क्या बोलते हैं के डे, क्या बोलते हैं के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं कीड़ा बोल देते हैं। ठीक है, तो कीड़ा बोल देते हैं उसको, क्या बोलते थे कीड़ा, क्या याद रखना है जो लवण में घुलनशील है तो क्या याद रखना है कीड़ा याद रखना है, विटामिन के, विटामिन ई, ठीक है, और डी, और क्या है कीड़ा ए, विटामिन ए। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन डी, मानव शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, विटामिन डी ये होता है वो मानव शरीर में क्या होता है सबसे तीव्रता से बनता है। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। विटामिन बी 12 को सक्रियता बनाए रखने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। किसी भी छिली हुई सब्जी को धान से विटामिन सी निकल जाता है। दूध को आजकल संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन सी होता है। एक संतुलित आहार नहीं माना जाता, उसमें क्या पाया जाता है, अब ये नया क्वेश्चन आपको याद रखना है, उसमें क्या होता है आयरन होता है और विटामिन सी होता है, आयरन याद रखना और विटामिन सी। मिल्क होता है, क्या बोलते हैं हम लोग मिल्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मिल्क की। सो मिल्क की हम लोग बात करते हैं तो मिल्क क्यों नहीं होता शुद्ध आहार, क्योंकि उसमें क्या होता है विटामिन कौन सा पाया जाता है विटामिन, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है विटामिन सी और आयरन, विटामिन सी और आयरन, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं मिल्क को पूरे तरीके से मुख्य आहार नहीं समझ रहे होते कि हम लोग बोलते हैं कि दूध पी लो तो सारे जो तत्व जो गुण होते हैं उसमें हमको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।